नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एस्ट्रो एम महासागर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गुरु का मार्गी होना, कौन सी वो सौभाग्यशाली राशियां हैं जिन पर गुरु की विशेष कृपा होने वाली है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि 11 मार्च को शुरू होगी 5 राशि वालों के लिए आर्थिक तरक्की और गुरु की सीधी चाल से रहेंगे आप माला माल और लाइफ रहेगी काफ़ी खुशहाल। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, संतान, धर्म और धन और भाग्य का कारक माना जाता है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि जब भी देवताओं के गुरु अपनी चाल बदलते हैं ना, तो इसका सीधा प्रभाव कहीं न कहीं हर व्यक्ति के जीवन पर देखने को प्राप्त होता है। किसी को कैरियर में, तो किसी के व्यवसाय में, किसी की नौकरी में, तो किसी के स्वास्थ्य में। तो ऐसा परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, यह परिवर्तन, आश्चर्यजनक परिवर्तन आपकी भी लाइफ में मिलेगा। आप कुछ जरूर देखिएगा, कुछ जबरदस्त चेंजेस आएंगे। जिनके विवाह रुक रहे थे, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, लंबे समय के बावजूद भी संतान का सुख नहीं मिल रहा था, वह भी यहाँ पर संभव हो सकता है देव गुरु बृहस्पति के सीधी चाल से। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ने में मने मार्क्स कम आ गए हैं, किसके कारण से? देव गुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण से। अगर आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और वर्तमान समय में गोचर में वक्री हैं, तो निश्चित ही है कि जो आपका बच्चा लर्न किया हुआ था वो भूल जाएगा। एंड समय पर जब उसको आवश्यकता होगी, लिखना है, इसको मैं पढ़ा था, वो भूल जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव अपनी वक्र अवस्था को छोड़ करके मार्गी यानी कि सीधी चाल चलने जा रहे हैं। ऐसे में हम लोग जानते हैं कि गुरु की मार्गी चाल पर जो है कि किन किन राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो मुख्यतः 5 राशियां वालों के जातकों के लिए यह मंगलकारी सिद्ध होगा। देवगुरु बृहस्पति इस वक्त मिथुन राशि में विराजमान हैं और ऐसी स्थिति में मार्गी चाल जब शुरू करने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को सुबह 6:17 पर मिथुन राशि में ही मार्गी चाल उनकी प्रारंभ हो जाएगी। गुरु की यह मार्गी परिवर्तन राशि चक्र की 5 राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। और सौभाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जानते हैं हम मेष राशि के बारे में, क्योंकि मेष राशि के लोगों के लिए गुरु का यह मार्गी होना भाग्य के द्वार को खोलने जैसा होगा। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कोई शुभ समाचार, ऐसे लोगों को कुछ शुभ समाचार मिलेगा। इस दौरान अटके हुए सरकारी काम पूरे होने वाले हैं। अगर आप नौकरी के लिए भी तलाश कर रहे थे तो यहाँ पे भी काम पूरे होंगे। जिनका टेंडर वगैरह इत्यादि रुका हुआ था उनको भी पास होगा। जिनका पैसा रुका हुआ था उनको भी यहाँ पर मिलेगा। और साथ में समाज में आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपके हाथों से कोई ऐसा शुभ कार्य हो जाएगा जिससे कि कई लोग जानेंगे, या उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, या पावर की प्राप्ति हो सकती है, या पैसे की प्राप्ति हो सकती है, जिससे कि समाज में प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में, जो कि मैंने पहले भी बता चुका है, कि सुधार देखने को आपको मिलेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ में आपको उपाय क्या करना है? गुरुवार के दिन पीले कपड़े में चने की दाल ले लीजिएगा और इसे भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाकर के आप अर्पित करिएगा, लाभ होगा।
ऐसा करने से निश्चित रूप से है कि भाग्य उदय होगा। रुके हुए कार्य, विवाह से संबंधित कार्य जो रुक रहे थे नहीं होता, ऐसा देखने को मिलता है ना कि विवाह नहीं हो पा रहा है, बातचीत होती है लेकिन टूट जाता है। तो इस उपाय को करिएगा तो विवाह के लिए ही यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। अगली राशि लेते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भाई यह बृहस्पति देव बहुत अच्छा करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के कारण से आमदनी के नए स्रोत आपके बनेंगे। अगर आप कहीं निवेश भी अगर आपने किया है तो उसमें भी बड़ा मुनाफा आपका हो सकता है। व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, जिनकी कई बड़ी बड़ी डीलें जो हैं कि फाइनल नहीं हो रही थी, वह यहाँ पर बड़ी बड़ी डीलें जो हैं कि आपकी फाइनल होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। परिवार के साथ में आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे। जो विचारों का मतभेद परिवार के साथ में, भाई बंधु के साथ में, माता पिता के साथ में भी चल रहा था, या पति पत्नी के बीच में चीज़ें चल रही थी, वह भी कहीं न कहीं मधुरता आएगी और घर में कोई मांगलिक कार्य की भी होने की संभावना यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ में जो है काफ़ी सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही थी, जैसे तलाक हो जाना, तलाक की स्थिति बन जाना या सेपरेशन हो जाना, दूर दूर रहना, यह बृहस्पति का मार्गी होना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ समाचार का संकेत कर रहा है। लेकिन साथ में इसका उपाय आपको यह करना होगा कि आपको उपाय इस प्रकार से करें। किसी गुरु की कृपा पाने के लिए आपको गुरुवार के दिन आपको हल्दी से स्नान करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह करने से देखो कई चीज़ों का इसमें लाभ हो सकता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो जल में हल्दी डाल करके स्नान करें, कम से कम 7 या 11 वीरवार तक, तो विवाह के रास्ते जो हैं कि प्रशस्त होंगे। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए गुरु की यह सीधी चाल आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर भी जो है कि लेकर के जा सकता है। फुल कॉन्फिडेंस। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अगर लग्न में हो या भाग्य भाव में भी अगर होंगे तो आपका मान सम्मान बहुत सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें अगर आपको मिले तो उसमें इतराने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा यह फल विफल में बदल जाएगा। तो इसलिए 7वें आसमान पर आपका आत्मविश्वास अगर चढ़े तो आपको डाउन होना चाहिए। कहते हैं कि फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए ही रहते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता की जो बच्चे हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको कठिन परिश्रम और कमर कस करके आपको काम को करना होगा, पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। आपके निर्णय लेने की क्षमता में मजबूती होगी। सेहत से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलेगा। कोई पुराने कर्ज अगर होगा तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। अगली राशि लेते हैं। लेकिन नए कर्ज से आपको बचना चाहिए। उधार देने से आपको बचना होगा। पैसे का उधार देने से बचें, अन्यथा यह पैसा आपका डूब भी सकता है। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना भौतिक सुखों और सुविधाओं में वृद्धि करने वाला होगा। यह चीज़ें भूमि भवन या वाहन खरीदने की योजना आपकी बन सकती है। तो यह समय जो है कि आपको सबसे उपयुक्त है गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करने का। वैवाहिक जीवन में भी चल रहे तनाव में भी जो है कि सुधार होता हुआ दिखाई देगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है जिससे कि मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है आपका। ऐसा होने से चूंकि धनु और गुरु की अपनी राशि है, इसलिए इसके लिए आपको यह बदलाव सबसे अधिक प्रभावशाली करने वाला है। और इस दौरान आपके काम में भी तेजी होने वाली है, काम में भी आपकी वृद्धि होने वाली है।
स्थानांतरण भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन होता है, करियर में कोई पदोन्नति मिल सकती है, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट भी होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा आप किसी धार्मिक यात्राओं की भी योजना आप बना सकते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाने का। अगर आप स्टार्टअप कोई नया चीज़ अगर कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 11 मार्च के बाद में ये अत्यंत आपके लिए शुभकारी रहने वाला है, लाभकारी देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना और किसी नए बिजनेस का प्रारंभ करना, ये आप सबसे बड़ा शुभकारी कार्य है। एक बार मैं अपने प्रिय दर्शकों सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य अगर शुभ समय पर अगर किया जाए तो उसका परिणाम भी हमेशा और लंबे समय तक जो है कि हमें लाभ ही देता है। अगली राशि कौन सी? वो भाग्यशाली राशियाँ हैं धनु राशि। धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, सभी लोग आप जानते हैं। इसलिए इस ग्रह की चाल में जो परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि पर विशेष रूप से दिखाई देने वाला है। बृहस्पति के मार्गी होने से कैरियर में, व्यापार में कुछ नई संभावनाएं जो हैं कि यहाँ पर बन सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, साझेदारी से अगर जुड़े हुए अगर आप काम कर रहे हैं, तो इसमें अधिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। जीवन में आपके स्थिरता जो है कि आपकी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में भी आपकी सकारात्मक परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। काफ़ी लंबे समय से परेशानियां भी चल रही थी, काम नहीं हो रहा है, काम बनते बनते आपका रुक जा रहा है, एंड टाइम पे आपका काम सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इस उपाय को आपको करना है। गुरु के शुभ फलों के लिए आपको गुरुवार के दिन हल्दी ले लीजिएगा, आटे की लोई आपको बनाना है और उसमें आपको गुड़ डाल करके गाय को खिलाना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। और यह गुरु का मार्गी इन 5 राशियों के भाग्य का परिवर्तन तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगली राशि पुनः लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।